हेडिंग डालो इंटरवल। इंटरवल a subset S of R is called an interval if A comma B belonging to S, A less than X less than B, X belonging to R. This implies that X belonging to S. ठीक है, मतलब ये मैंने आपको ये सारी चीजें कल बताया था। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर है और ये S इसका सबसेट है तो ये S R का इंटरवल कहलाएगा यदि S में हम दो एलिमेंट लें A कामा B और A लेस देन X लेस देन B, जहाँ पे X हमारा एक रियल नंबर है। बड़ी सीधी सी बात है कि S में मैंने दो एलिमेंट लिया A कामा B और S R का सबसेट है तो ये दोनों रियल नंबर होंगे, और अगर ये दोनों रियल नंबर हैं होंगे तो A और B के बीच में अनंत मतलब इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं, और तो ये X किस में है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो अगर ये इंप्लाई करता है X बिलोंगिंग टू S तो उस केस में S जो होगा वो R का क्या होगा, इंटरवल होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने आपको और बताया था, उसे भी आप नोट करो। The set of all real numbers, the set of all real numbers lying between two real numbers A and B जहां पे A जो होगा वो B से छोटा होगा is called an interval। हो गया। यहां पे कहा जा रहा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर A एंड B इज कॉल्ड एन इंटरवल। मान लेते हैं ये हमारा रियल लाइन है, ठीक है, मतलब रियल नंबर का कलेक्शन है। ओके, A यहां पे है और B यहां पे है। हो गया। अब इस A और B के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। ठीक है बात, एक भी एलिमेंट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरवल जो होता है वो एक एक्चुअल में इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है बात, हो गया, ये नोट कर लिए तुम लोग। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट लिखो, मैं बोल रहा हूं, लेट ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर let a comma b belonging to R and a less than b, then we define different forms इंटरवल। सबसे पहला ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को डिनोट करने के दो तरीके मैंने आपको कल बताया था। कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कुछ लोग इसे आर्डर्ड पेयर भी पढ़ सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है डिनोट करने का, ए और ये ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो। एंड दिस इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू R, a लेस देन x लेस देन b। ठीक है, दिस इज ओपन इंटरवल। इसमें कोई दिक्कत, ये सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस किया था। और तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो घबराना मत, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक दो दिन छूट जाता है तो दिक्कत होता है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल का डेफिनेशन। यहाँ पे देखो, ये a और b के बीच में x है ना, ये दोनों रियल नंबर हैं। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, a लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b। ओके, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड की अगर हम बात कर लें तो a b and this is equal to x is such that x belonging to R, a less than or equal to x less than b। क्लियर है? a b and this is equal to x is such that x belonging to R, a less than x less than or equal to b। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ये नोट कर लो। ठीक है बात। यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि a और b ओपन इंटरवल ए बी के एलिमेंट्स नहीं होते हैं, और ये a और b दोनों एंड्स पॉइंट हैं। यहाँ पे a और b दोनों क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि x की वैल्यू a हो जाएगी और x की वैल्यू b भी हो सकती है। यहाँ पे x कभी b के बराबर नहीं होगा और x कभी a के बराबर नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करें तो x की वैल्यू a होगी लेकिन x की वैल्यू कभी b नहीं होगी, तो ये हो जाएगा a बिलोंगिंग टू दिस and b does not belonging to this। ठीक है, यहाँ पे भी बात कर लें तो ये हो जाएगा a does not belonging to this and b belongs to a b। ये बात तो हो भी गई थी। ठीक है यहाँ तक। चलो, इसके बाद आप एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो, ध्यान से देखना,
ए बी। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं, मैं यहां पे इसको डॉट करता हूं, यहां पे भी इसको डॉट करता हूं, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट पूछना चाह रहा हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? हाँ, उसके बाद जो मतलब पूरे रियल लाइन में से हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी। तो ये होगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक जाएंगे, वहाँ पे क्लोज्ड होगा या ओपन होगा? ओपन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। तो डॉट का मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एलिमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये, फिर यूनियन, फिर कहाँ से जाएगा? क्लोज्ड या ओपन? ओपन। तो ये हो गया बी और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। अभी हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप ओपन का भी बता सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ ओपन ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी ए क्लोज्ड यूनियन बी क्लोज्ड और ये इन्फिनिटी। ठीक है बात इतना? चलो आगे। अब एक चीज और बताओ, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हाँ बिल्कुल, होल रियल नंबर। और होल रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाई, जीरो नहीं, फाई, एम्पटी सेट। ठीक है बात, ये भी याद रखना, काम आएगा। मतलब ये फाई का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट बहुत कुछ, और बहुत कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्या है? ओपन रे। हेडिंग डालो ओपन रे। ओपन रे। ओपन रे। हो गया? दिस सेट X is such that X belonging to R, X greater than A and X is such that X belonging to R, X less than A is called open ray। ठीक है बात? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? X is such that X belonging to R, A less than X less than infinity। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा बोलो? X is such that X belonging to R minus infinity is less than X is less than A। ठीक है बात? ओके, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ये ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी दिख रहा है, यहां पे ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ये दिख रहा है,
तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ए। अब तो ये दिख भी गया ना कि ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है बात। इसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, अभी मैं लेंथ ऑफ इंटरवल बताऊंगा। ओके, तो ओपन रे का डेफिनेशन हमारा ये हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगर कहीं x ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, मतलब कि अगर ये रियल लाइन है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट a है और x ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, मतलब कि a से बड़ी सारे रियल नंबर, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ये किस केस में होगा, जब x ग्रेटर देन a हो, मतलब a की वैल्यू, x की जो वैल्यू लेना है हमको क्या करना है, a से बड़ा लेना है, ठीक है बात। ओके, अगर x लेस देन a है तो हम किसकी बात करेंगे, a से छोटे सारे रियल नंबर की बात करेंगे, मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं x लेस देन a के केस में। बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, क्लोज्ड रे। क्लोज्ड रे, the set x is such that x belonging to R, x greater than or equal to a, and x is such that x belonging to R, x less than or equal to a, is called closed ray। ठीक है बात। ओके, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ। x is such that x belonging to R, a less than or equal to x less than infinity। ठीक है बात। इसको कैसे लिख सकते हैं, x is such that x belonging to R माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू a। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे जरा बताओ, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ठीक। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, बस हो गया। तो ये ओपन रे और ये हमारा क्लोज्ड रे। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे बहुत काम आएंगी, इसीलिए बताया जा रहा है आपको। हो गया। चलो एक चीज और बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 नहीं होता है, ए नहीं होगा। ये ओपन है ना, ओपन है और ए तो है ही नहीं इसमें, यानी कि कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं का मतलब क्या है, 5। बस क्लियर है बात। ओके, एक चीज और बताओ, ये बता दो, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें, यानी कि सिंगलटन सेट ए। ठीक है बात। तो ये भी बात आप याद रखना
क्या कोई इंटरवल एम्प्टी हो सकता है? तो हो सकता है। क्या कोई इंटरवल सिंगलटन हो सकता है? तो हो सकता है। ठीक है बात? कोई दिक्कत हो तो बोलो, चलें आगे। ओके चलिए, अब आप हेडिंग डालिए लेंथ ऑफ इंटरवल। फेयर कॉपी डायरेक्ट लाया करो तुम लोग। अच्छा घर जाना है। एडमिशन कहाँ है आप लोगों का? MGPG। MGPG में BN प्रसाद सर पढ़ाते हैं ना? तुम लोग को पढ़ाते हैं? हो सकता है 10 सर पढ़ाए हैं इस वर्ष। अच्छा अच्छा। लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल में एक लाइन लिख लो, द रियल नंबर b माइनस a, the real number b minus a is called the length of any of the interval, length of any of the interval, this and this। ठीक है बात? यानी कि ये जो इंटरवल अभी आपके पास ये सामने जो दिख रहे हैं, इन सबका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? b माइनस a, और ये भी हमारा एक रियल नंबर होता है। ठीक है बात? अगर ये लेंथ फाइनाइट है, ध्यान से समझना, अगर ये लेंथ फाइनाइट है उस केस में इंटरवल जो होगा वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट इंटरवल होगा। फाइनाइट इंटरवल डजंट मीन कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरवल में तो इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होता है वो। ठीक है? अगर ये लेंथ फाइनाइट है, अगर ये लेंथ फाइनाइट है तो वो फाइनाइट इंटरवल है। अगर ये लेंथ इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट इंटरवल है। जैसे मान लो 1 2 का लेंथ बताओ जरा। 1 2 और 100 का बताओ। 98। ये वैल्यूज फाइनाइट हैं, तो ये दोनों इंटरवल कैसे होंगे? फाइनाइट इंटरवल होंगे। वेरी गुड। ओके, अब आप ये वैल्यू बताओ, ये ओपन रे या क्लोज्ड रे? ओपन रे या क्लोज्ड रे? क्लोज्ड रे। अभी तो मैंने डेफिनेशन बताया। इसका लेंथ बताओ कितना आएगा? क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। आप इसका बताओ माइनस इन्फिनिटी 1, इसका क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। दिस माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज पॉजिटिव। ठीक है? तो ये जो है ये है क्या? इनफाइनाइट। तो ये जो इंटरवल होंगे वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट इंटरवल होंगे। ठीक है? आप ये बात याद रखिएगा, फाइनाइट इंटरवल डजंट मीन कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है? और इनफाइनाइट इंटरवल डजंट मीन कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो हैं ही, लेकिन हम यहां से नहीं समझेंगे उसको। ठीक है? तो ये इनफाइनाइट इंटरवल है। ठीक है बात? लेंथ ऑफ इंटरवल क्लियर है? आप किसी भी इंटरवल का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट लिखो, एवरी इंटरवल
एक स्टेटमेंट है, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, एवरी इंटरवल is an infinite set but every infinite set is not an interval, is not an interval। काउंटर एग्जाम्पल का नाम सुने हो? नहीं? काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है? ये एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल में कुछ अंतर है? नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल को काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं जिस एग्जाम्पल की हेल्प से हम किसी स्टेटमेंट को गलत कर पाएं। ठीक है ना? जैसे मान लो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो हमें, अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये प्रूफ करना है राम एक अच्छा लड़का है और ये भी प्रूफ करना है कि राम एक बुरा लड़का है, तो दोनों में क्या प्रूफ करना आसान होगा? बुरा आसान। ठीक है, मतलब ये कि सिर्फ अगर उसकी एक बुराई अगर हम बता दें तो फिर वो बुरा बन जाएगा, लेकिन अगर ये प्रूफ करना हो कि राम एक अच्छा लड़का है फिर तो दिक्कत है, कई सारी उसकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही जब ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो जो 4 ऑप्शन दिखते हैं वहाँ से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सही खोजने की कोशिश करते हैं, हालांकि सही नहीं खोजना चाहिए, आप गलत खोजो। सपोज करो कि एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, 4 उसके नीचे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, या तो याद है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं याद है उस केस में आपको करना क्या चाहिए, 3 गलत खोजने चाहिए, और गलती खोजने में टाइम नहीं लगता है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे काउंटर एग्जाम्पल लेकर के हम 3 ऑप्शन गलत करते हैं, अब जो बचा वही सही होगा, ठीक है। तो गलत खोजना आसान है, कठिन मतलब अगर हमें वो खोजना हो कि कौन सा सही है, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर याद हो तो तुरंत हो जाएगा, है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, ये बात आपको पता है, ये मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि हर इंटरवल जो होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। हर इंटरवल एक सेट होता है और उस सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। लेकिन एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट एन इंटरवल। इसका एक एग्जांपल हमें दो। अब देखो जरा कैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। कहा जा रहा है कि एवरी इनफाइनाइट सेट, चलो 2-4 हमें इनफाइनाइट सेट बताओ। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। Z ले लिया मैंने, और नेचुरल नंबर ले लिया, हाँ हाँ, प्राइम नंबर भी, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर भी ले सकते हैं। और बताओ, होल नंबर भी ले लो। अब रुक जाओ, ये इनफाइनाइट सेट है या नहीं है? तो हम यहां पे अभी आए थे कि एवरी इनफाइनाइट सेट, तो हमारे पास आपको 3 भी लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज ट्रू होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है, सबके लिए ट्रू होता है। जो चीज गलत होता है, अगर वो एक के लिए गलत हो गया तो सबके लिए गलत है फिर, ठीक है। तो आपको 3 भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं, इनफाइनाइट सेट मैंने ले लिया। अब आओ, कहा जा रहा है कि इज नॉट एन इंटरवल। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना।
थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं आपको पहले। सपोज करो ए है और ये बी है। इंटरवल के लिए मैंने क्या कहा? इंटरवल के लिए मैंने ये बोला कि ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको आप कलेक्ट करके एक सेट बना लो। अब जो वो सेट बना वही हमारा इंटरवल है। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि इसके बीच में कोई भी एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूटा तो वो कभी भी इंटरवल नहीं होगा। क्लियर है बात इतना? ओके, अब मैं एक और लाइन खींचता हूं, रियल लाइन, और नेचुरल नंबर को यहां पे रख दो। रखा जाए? ये देखो, मैंने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3, 4, 5, यही तो है। अब जरा देखो, नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4 ये है, लेकिन हो क्या रहा है? 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, 4 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है। ये वाले एलिमेंट तो छूट गए, बोलो, ये वाले एलिमेंट तो छूट गए। अब मैंने यहां पे इंटरवल की डेफिनेशन में बताया था कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये भी तो छूट गए, ये भी तो छूट गया, ये भी तो छूट गया। क्लियर है बात? मतलब ये कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है उसके बीच में हर दो एलिमेंट के बीच में बहुत सारी गैपिंग है और वो एलिमेंट नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये विजुलाइज हो पा रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा इंटरवल कभी नहीं बनेगा? अब बताओ ये और ये और भी आप ले लेना, रैशनल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर तो वैसे भी पता है हम लोगों को, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये तो इंटरवल ही है ना? और कोई डाउट हो तो बोलो। कॉम्प्लेक्स की बात हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम रियल में हैं तो अभी रियल ही करेंगे। आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा, तो रियल तक ही बात करनी है। और कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं, रियल नंबर तो होगा, ये तो दिख ही रहा है ना। रियल नंबर में सुनो, रियल नंबर में ये सारे ही पॉइंट आ गए, इस लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स है ना, हाँ बिल्कुल होगा। ये देखो, ये तो मैंने लिखा है, हाँ बिल्कुल रियल नंबर है, इसमें तो डाउट नहीं है। और बताओ कहीं कोई दिक्कत? तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हर इंटरवल जो होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट जो होता है वो हमारा इंटरवल नहीं होता है। अच्छा एक चीज और बताओ, 1, 2 यूनियन 2, 3, नहीं अभी भी गलत है। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या ये इंटरवल होगा? अच्छा पहले ये बताओ, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? जैसे यहां पे तुमने लिया इनफाइनाइट सेट, एक ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट दोनों का यूनियन इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तब भी इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है या नहीं? अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये इंटरवल है कि नहीं? बिल्कुल। यहां पे हम करेंगे क्या, ये 1 है, ये 1, ये 2 और ये 3। 1 पे हालो मतलब नहीं है, 2 पे भी हालो दोनों साइड से, और 3 पे भी हालो। ठीक है, ये एलिमेंट्स तो हैं, ये एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं, ये एलिमेंट्स भी हमारे पास हैं, लेकिन सिर्फ इस 2 की वजह से ये हमारा इंटरवल नहीं बनेगा। क्लियर है बात? सिर्फ इस 2 की वजह से ये इनफाइनाइट सेट हमारा इंटरवल नहीं बनेगा। कोई समस्या हो तो बोलो। एक और बता दो, 1, 2 यूनियन 3, 4
यूनियन 4 5, ये भी नहीं बनेगा। क्या छूट रहा है? एक तो 2 छूट रहा है, और 2 और 3 भी छूट रहा है, और 2 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, है ना। और यहां पे भी देख लो, क्लियर है। तो ये भी हमारा इंटरवल नहीं है, ये भी हमारा इंटरवल नहीं है, बट ये दोनों इनफाइनाइट सेट हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि हर इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट हमारा इंटरवल नहीं होता है। चलो आगे। टाइम क्या हो रहा है देखो तो जरा। हाँ, चलो एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट prove that 1 3 is equal to 1 plus 1 by n and 3 minus 1 by n। कैसे प्रूफ होगा? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल इनइक्वलिटी ही लगाएंगे। एक चीज बताओ, x लेस देन आर इक्वल टू वाई, y लेस देन आर इक्वल टू x, और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो x और y क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है। अच्छा, अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो a और b क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है। अच्छा, अब इधर आओ, हमें ये प्रूफ करना है। तो अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें 1 3 सबसेट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन, यूनियन भी ले सकते हैं, एंड 3 माइनस 1 बाई एन, और एक चीज और ये प्रूफ कर दें 1 प्लस 1 बाई एन 3 माइनस 1 बाई एन कंटेनिंग 1 3। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो दोनों मिला करके क्या हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं? क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और, अगर हमें ये प्रूफ करना हो तो अगर हम ये दिखा दें x बिलोंगिंग टू a और यही एलिमेंट b में भी चला जाए तो उस केस में भी क्या होगा? a b का सबसेट हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर ऐसा है तो उस केस में a क्या हो जाएगा? b का सबसेट हो जाएगा। इतनी बातें तो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, यहां पे यूनियन भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां यूनियन कर लो, यूनियन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इतनी बातें समझ में आ गई? अब बताओ कैसे होगा? सोचो सोचो।
एक तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 3 जो होगा, ऑब्वियसली 1 3 ये कंटेन करेगा यूनियन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर 1 + 1 by n एंड 3 - 1 by n। ये ऑब्वियस है। कैसे? चलो n की वैल्यू बताओ। n = 1, यहां पे पुट करो, कितना आएगा? 1 + 1 मतलब कि 2, और वहां पे 2, और इसका मतलब क्या है? यही तो मैंने बताया। क्या ये 2 इसके अंदर है? इसमें तो है, इसके अंदर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और देखो, हम एक काम कर लेते हैं, हमें यूनियन भी तो लेना है। हमें ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल जो है वो इसमें कंटेन कराना है। ये कंटेन हो रहा है, ये बताना है आपको। तो n की वैल्यू 2 ले लो, तो 1 + 1 by 2 कितना हो जाएगा? 3/2, और वहां पे कितना हो जाएगा? 3 - 1 by 2, 5/2। ओके, 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 यहां पे तो है, इसको डिवाइड करो, ये कितना आ रहा है? 2.5। चलो ठीक है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके पहले अभी आज जो क्लास चला है उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। पूछना है आगे? मतलब कल बता देंगे, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, ठीक है ना। कल बता देंगे, परेशान मत हो, कल मैं सब बताऊंगा, ठीक है। और तुम लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आए तो पूछा करो एकदम, ठीक है। उसको ऑफ कर दो वहाँ से।